सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो इस DJI Mavic Pro प्लैटिनियम के हैंड हेल्ड ट्रे के बारे में है कि कैसे आप DJI Mavic Pro को हाथ में पकड़कर इसका गिम्बल यूज़ करते हुए वीडियो बना सकते हैं। यानी कि जैसे हम एक DSLR के गिम्बल से वीडियो बनाते हैं कि ज़रा सा भी कैमरा हिलता नहीं है, उस तरह हम इस ड्रोन को हाथ में पकड़कर कैसे वीडियो बनाए। तो उसके लिए मैं आज आपको हैंड हेल्ड ट्रे बनाना सिखाऊंगा। ये वाली जो ट्रे है दोस्तों वो ये ट्रे है। हम इस ट्रे को इसके ऊपर इस तरह फिट कर लेंगे। उसके बाद इसके जो ये क्लम्प है इसको हम इस तरह नीचे में फिट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रोन है इसके ऊपर फिट हो जाएगा। उसके बाद हम इस तरह ड्रोन को इसको पकड़कर कहीं भी मूव करके ड्रोन की वीडियो ले सकते हैं और उसके साथ हम अपने मोबाइल को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं ताकि ड्रोन जो भी वीडियो ले रहा है वो हमारे मोबाइल के ऊपर शो हो जाए। इसलिए हम ये हैंड हेल्ड ट्रे खुद बनाएंगे DJI Mavic Pro के। आप अपने इस ड्रोन के ज़रिए हर किस्म के शॉट्स ले सकते हैं, भागने के ले सकते हैं, किसी भी टाइप के शॉट्स आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस हैंड हेल्ड ट्रे को बनाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों DJI Mavic Pro के लिए हैंड हेल्ड ट्रे बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमें एल्युमिनियम के रॉड चाहिए होंगे। ये वाली जो है U वाले रॉड हैं, ये इसके अंदर जो ये आपको किसी भी एल्युमिनियम की दुकान से मिल जाएंगे। ये जो U वाला रॉड है इसके अंदर शीशा लगता है, शीशे को सपोर्ट देने के लिए ये काम आता है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। आपको ये कम से कम 2 फुट पीस चाहिए, 1 फुट का एक पीस चाहिए, तो एक मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें स्टेनलेस स्टील के पाइप चाहिए 6-6 इंच के 2। तो ये मेरे पास है स्टेनलेस स्टील के पाइप है जिसके हम ग्रिप बनाएंगे पकड़ने के लिए। उसके बाद हमें रबड़ चाहिए जो इन U शेप वाले रॉड के अंदर लगती है। ये रबड़ है स्पेशल जो कि शीशे को U के रॉड के अंदर मजबूती देने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस रबड़ का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक मोबाइल होल्डर चाहिए होगा। ये मोबाइल होल्डर है, ये भी आप किसी भी मोबाइल शॉप की दुकान से ले सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ ग्रिप बनाने के लिए हमें फोम चाहिए होंगे। ये मोटरसाइकिल की रेस के फोम है तो हम इसे यूज़ करेंगे। ये 2 फोम है, इनमें से जो ब्रेक के हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जो रेस वगैरह के हैं हैंडल के वो हम यूज़ करेंगे, इनको हमने यूज़ नहीं करना। तो 2 हमें ये चाहिए होंगे। उसके बाद हमें एक Mavic Pro जिसका हमने बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम अपने Mavic Pro के प्रोपेलर उतार लेते हैं क्योंकि हमने इसके प्रोपेलर के बगैर ही हमने इसको यूज़ करना होता है गिम्बल के तौर पर। तो इसलिए हम इसके सबसे पहले प्रोपेलर उतार लेते हैं। उसके बाद हमने इसका जो हैंड हिल ट्रे बनानी है वो हमने इस फ्रेम के अंदर में ही बनानी है अपने ड्रोन के। तो
सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी पैमाइश ले लेता हूँ। मैंने कम से कम इधर से थोड़ा सा फासला छोड़ देना है, क्योंकि हमने यहाँ से अपना बाकी नट वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से निशान लगाकर यहाँ से मोड़ लूँगा। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से मोड़ लिया। उसके बाद अब बाकी जो हिस्सा है हमने उसको भी मोड़ लेना है। तो लीजिए मैंने यहाँ भी निशान लगा लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं हमने इसको दोनों साइडों से बेंड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके बराबर इसको काट लेता हूँ। तो अब हमने इसको ये एक आप देख सकते हैं यू शेप में हमने फ्रेम तैयार कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ सुराख कर यहाँ पर नट बोल्ट लगा दूँगा। तो लीजिए मैंने सुराख कर लिया। उसके बाद मैं इनके अंदर नट बोल्ट लगा लेता हूँ। तो लीजिए अब मैंने स्क्रूज़ वगैरह लगा दी हैं। उसके बाद अब हम इसे चेक करते हैं कि इसकी फ़िटिंग सही बैठती है या नहीं। तो लीजिए इसकी फ़िटिंग बिल्कुल बेहतरीन है। उसके बाद अब हमने ये काम करना है कि अब हमने यहाँ पर कुछ एल्युमिनियम के एल वाली ब्रैकेट लगानी है, जिसके अंदर हमने नट बोल्ट लगाना है। तो मेरे पास ये कुछ एल्युमिनियम के ब्रैकेट है। इसको मैं यहाँ पर रिबन लगाकर जोड़ दूँगा। उसके बाद कुछ पीस हम इसका यहाँ से काट देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर पहले रिबन लगाकर जोड़ देता हूँ। उसके बाद इसका कुछ पीसेस हम यहाँ से काट इतना मैं इसको काट देता हूँ इन दोनों को, और उसके बाद मैं इसको उसके साथ जोड़ दूँ। तो लीजिए अब मैंने इन दोनों को काट लिया है हाफ में। उसके बाद मैं ग्राइंडर से इन्हें थोड़ी सी इनकी सेटिंग कर देता हूँ ताकि ये थोड़े से खूबसूरत लगे। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रिप्टें लगा ली हैं दोनों साइडों पर भी लगा ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने रिप्टें लगा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 सुराख करने हैं। उसके अंदर 2 लंबे नट और बोल्ट लगाने हैं। तो लीजिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ नट भी लगा दी है लंबे, ताकि हम इसको अच्छी तरह टाइट कर सकें ऊपर की तरफ और ये हमारे मैविक के साथ अच्छी तरह जुड़ जाए। उसके बाद अब हम इसके अंदर रबड़ लगा लेते हैं ताकि ये हमारे मैविक के साथ रगड़ वगैरह ना लगे। तो लीजिए मैंने यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रबड़ लगा दिया। इस तरह हमारे मैविक के ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं पड़ेंगे। हम इसको इस तरह टाइट कर लेंगे और ये जो रबड़े हैं ये हमारे मैविक के साथ टच हो जाएंगी, जिसकी वजह से निशान पड़ने से हमारे मैविक बच जाएगा। उसके बाद हम ऊपर वाला फ्रेम तैयार कर लेते हैं। ऊपर वाला जो फ्रेम तैयार करना है हमने इस तरह तैयार करना है कि कम से कम इसे इतना बाहर रखना है। तो मैं अपने इस पीस को काट लेता हूँ निशान लगाकर। तो लीजिए अब हमने काट लिया है। उसके बाद अब हमने इस तरह सुराख करने हैं। सुराख करने से पहले हम इसके अंदर भी अपने एल ब्रैकेट इसकी काटी हुई हैं, इनको हाफ से काट के थोड़ा सा बेंड कर दिया है ताकि हम इसको यहाँ पर जोड़ सकें। तो अब इस एल ब्रैकेट को मैं यहाँ पर जोड़ लूँगा क्योंकि यह बेंड हुई है। उसके बाद हम इसके हैंडल भी यहाँ पर ही जोड़ देंगे, जिसके ज़रिए हमने इसको पकड़ना है। सबसे पहले मैं एल ब्रैकेट को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो लीजिए अब हमने इस दोनों साइडों को जोड़ लिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए मैंने दोनों साइडों पे अपने एल ब्रैकेट के साथ ये 2 हैंडल लगा लिए, जिसके ज़रिए हम इसको पकड़ सकेंगे। हम इसको इस तरह पकड़ सकेंगे। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर फिट करना है यूँ, और इसके दरमियान हमारा ड्रोन आ जाएगा। अभी मैं एक सुराख यहाँ कर लेता हूँ, एक सुराख यहाँ पर कर लेता हूँ। तो लीजिए मैंने सुराख कर लिया। उसके बाद जब हम इसके अंदर DJ Mavic Pro लगा लेंगे तो उस तरह इसके अंदर हमने नट गुजार देने हैं। उसके बाद इसको हमने यहाँ पर टाइट कर देना है। तो नट के लिए पहले हम नट की नाप बना लेते हैं। तो हमने नट की नाप बनानी है। जब हमारे ये वाला फ्रेम के नट जब ऊपर वाले फ्रेम के अंदर जाएंगे तो उनको कसने के लिए हमें नाप बनानी होगी। मेरे पास एक वॉल्यूम की नाप है, इसके अंदर मैं नट लगाऊंगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ रख के कस दिया करूँगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इनके अंदर नट लगा लेता हूँ। तो इसके लिए मैं कोई भी ये वाले 2 नट ले लेता हूँ, इनको इसके अंदर लगाऊंगा। सबसे पहले इन 2 नाप के अंदर मैं इन नटों को लगा लूँगा। इस तरह लगाने के बाद मैं इस नट को बाहर निकाल लूँगा। उसके बाद नट के अंदर मैं थोड़ी थोड़ी एल्फी लगा दूंगा ताकि ये नट बाहर ना आ जाए। इसी तरह ही मैं ये काम दूसरे के साथ भी करूँगा। जितनी देर सूखेंगे हम ऊपर वाले फ्रेम के अंदर रबड़ लगा लेते हैं ताकि ऊपर से भी हमारे इस ड्रोन के अंदर खराशी न पड़े। जिधर मैंने सुराख किए हैं उतनी मैं रबड़ काट लेता हूँ। इनको लगाने का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हमारे ड्रोन के बॉडी के ऊपर खराशी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी एल्फी लगा देता हूँ ताकि ये बाहर ना। तो लीजिए अब हमारे नट वाले ढक्कन भी सूख चुके हैं, इनको भी हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको इसके अंदर लगा के चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम नट लगा के चेक कर लेते हैं आया नट सही लगता भी है या नहीं। तो लीजिए नट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग चुके हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर ड्रोन लगा कर चेक करते हैं।
सबसे पहले मैं अपने ड्रोन को रख लेता हूँ इसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट तरीके से हमारा ड्रोन इसके अंदर फिट आ चुका है। उसके बाद नीचे भी इसके साथ रबड़ ही टच हो रही हैं, साइडों पर भी रबड़े ही टच हो रही हैं ताकि हमारे ड्रोन के ऊपर कोई खराश ना पड़े। इसको हमने कम से कम अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर से आगे फिट करना है, कम से कम इस जगह पे। तो मैं इस जगह पे इसे फिट करूँगा। उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर वाले फ्रेम के साथ लगा लेता हूँ। अभी इसके नट थोड़े से बड़े हैं तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा काट लेता हूँ। तो लीजिए मैंने इसको इसके अंदर फिट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से नट से टाइट कर देता हूँ जितना, ताकि ये यहाँ से हिले ना। तो आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से बन चुका है। उसके बाद आप इस तरह अपने ड्रोन को पकड़कर इस तरह वीडियो वगैरह बना सकते हैं। ये ज़रा भी ड्रोन आपका हिलेगा नहीं, बेहतरीन स्मूथ शॉट्स आएंगे, बेहतरीन। आप जिस तरह चाहें इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम इसके ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं। उसके बाद बाकी इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे। तो लीजिए आप देख सकते हैं इस तरह अब हमने इसके अंदर लगा ली है। उसके बाद अब हम इसके टेस्ट शॉट्स लेंगे। तो दोस्तों ये रबड़ जोड़ने के बाद हमारा एक काम रहता है जो कि हमारे मोबाइल स्टैंड का है कि हमने इसके साथ अपना मोबाइल स्टैंड को भी लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके साथ अपने मोबाइल स्टैंड की जगह बना लेते हैं और उसको हम जोड़ लेंगे इसके साथ, क्योंकि जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो ऊपर मोबाइल अटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अटैच नहीं होगा तो हमें डिस्प्ले नहीं पता चलेगा कि डिस्प्ले में क्या रिज़ल्ट आ रहा है ड्रोन का। तो अभी हम इसकी रबड़ ये वापस निकाल लेते हैं। उसके बाद हमने ये मोबाइल का हमारे पास एक स्टैंड है, हमने इसको यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो इधर अब हमने फ़िट कर लेना है। यहाँ पर मैं पहले एक सुराख कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर इसको पक्का फिट कर देंगे। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। तो पहले मैं इसका यहाँ पर सुराख कर लेता हूँ मिड में। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इधर इसके दरमियान में एक नट लगा दिए है ताकि हम इस नट के ऊपर अपने स्टैंड को लगा सके। तो मैं स्टैंड को इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टैंड इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद अब हम इसको टेस्टिंग करते हैं।